दोस्तों नमस्कार, मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बॉर्डर क्लास में। तो गैस जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, आज नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन रूट के अंदर दिए होते हैं, आखिर इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले नंबर सिस्टम की 3 और वीडियो आ चुकी हैं जो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इंफिनिट तक √60 में हमको बताना है कि इसका आखिर मान कितना आएगा। तो इस तरह के अगर आपको सवाल कहीं पर भी मिल जाए तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि जो अंदर मान दिया हो, क्या करना है, उसके दो ऐसे गुणनखंड करने हैं, जिनका अंतर 1 हो। जैसा कि 6 दिया हुआ है तो 6 के हमको ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो। जैसा कि 2 और 3, 2 3 6, यानी कि इसके 6 के 2 गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3, और इन दोनों का अंतर कितना है, 1। तो हमको क्या करना है ऐसे सवालों में, सबसे पहले जो संख्या दी हुई हो उसका हमको क्या बोलते हैं, उसके हमको गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका अंतर हमेशा 1 मिले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 6 के गुणनखंड 2 और 3 हैं जिनका अंतर आपको 1 मिलेगा। और आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर प्लस दिया हो तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या लिखनी है। यदि यहाँ पर माइनस दिया हो तो आपको छोटी वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर था प्लस, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस सवाल का हमारा मान कितना आएगा, 3। बस हमारा हो गया आंसर। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जो भी संख्या आपको दी हुई होगी उसके सबसे पहले क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो, चाहे वो संख्या कोई भी वहां पर दी हो। जैसे कि देखते हैं हमारा अगला सवाल, यहां पर दिया हुआ है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इंफिनिट तक हमको बताना है इसका मान कितना आएगा। तो हमने आपको बता रखा है कि सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन दी हो उसमें क्या करना है हमको, यानी जो भी सवाल हो उसके अंदर जो भी अंक हो हमको सबसे पहले उसको करना है बाहर, उसको हमने लिखा बाहर। अब इस 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो, तो 12 के 2 गुणनखंड क्या होंगे, ऐसे 4 और 3। क्या करना है, देख पा रहे होंगे आप, इनका अंतर 1 आ रहा है और 4 3 12, ये 12 के 2 ऐसे गुणनखंड है। तो हमने आपको बता रखा है यदि यहाँ पर प्लस हो तो आपको बड़ी वाली संख्या लिखनी है, यदि यहाँ पर माइनस हो तो आपको छोटी वाली संख्या लिखनी है। पर यहाँ पर था 12 प्लस, तो इसलिए सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो गाइस आप इस प्रकार किसी भी सवाल का आंसर मात्र 2 से 3 सेकंड में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट 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 इंफिनिट तक हमको बताना है इसका आखिर इसका मान क्या होगा। तो हमने आपको बता रखा है कि सबसे पहले जो भी संख्या दी हुई होती है उसकी क्या करना होगा, गुणनखंड। तो यहाँ पर था 72, तो 72 के 2 ऐसे गुणनखंड क्या होंगे जिनका अंतर 1 हो। तो यदि हम 72 के 2 गुणनखंड करेंगे तो वो आएंगे, एक आएगा 9 और दूसरा आएगा 8। इन दोनों का अंतर क्या है, 1। इन दोनों का अंतर है 1। और हमने आपको बता रखा है कि यदि यहाँ पर आपको प्लस मिले तो बड़ी वाली संख्या लिखनी है, यदि आपको यहाँ पर माइनस मिले तो आपको छोटी वाली संख्या लिखनी है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी तक तो वहां पर था प्लस, लेकिन इस सवाल में है आपका माइनस, तो इसलिए सवाल का आंसर क्या होगा, छोटी वाली संख्या यानी कि 8। तो गाइस ये थे आज का हमारा टाइप नंबर 1, जिसमें आपने देखा कि किसी भी सवाल जो भी दिए हो आपको उनमें से क्या करना है कि जो भी अंदर संख्या होगी उस संख्या के सबसे पहले हमको करने हैं गुणनखंड करने के बाद यदि सवाल में प्लस हो तो हमको बड़ी वाली संख्या लिखनी है, यदि सवाल में माइनस हो तो हमको छोटी वाली संख्या लिखनी है। चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 इंफिनिट तक। तो हमको बताना है इसका मान क्या होगा। तो हमने आपको सबसे पहले बता रखा है कि आपको क्या करना होगा कि जो भी अंदर मान दिया होगा आपको सबसे पहले उसके क्या करने होंगे, गुणनखंड। तो यदि हम 20 के गुणनखंड करें
जिनका अंतर 1 हो तो क्या होंगे 5 और 4। इनके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो तो क्या होंगे 5 और 4। हमने आपको बता रखा है कि यदि आपको कहीं पर भी माइनस मिले तो आपको छोटा वाला मान रखना है, यानी कि 4। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 4। यदि यहां पर प्लस होता, यदि यहां पर प्लस होता तो इसका आंसर कितना होता 5। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है √132 माइनस √132 माइनस √132 डॉट 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 इंफिनिट तक हमको बताना है कि आखिर इसका मान क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी मान दिया हुआ है इसके सबसे पहले ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो। तो 132 के ऐसे दो गुणनखंड क्या होंगे जिनका अंतर 1 हो, तो वो होंगे 12 और 11। क्या होंगे 12 और 11। हमने आपको बता रखा है माइनस मिले तो आंसर सबसे छोटी वाली संख्या लिखनी, यानी कि 11। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा 11। चलिए अब देखते हैं टाइप नंबर 2। तो अभी तक आपने देखा ये अंडर रूट के अंदर कोई भी मान दिया हो तो हमको सबसे पहले क्या करना था कि उसके ऐसे मान निकालने थे जिनका अंतर, उसके दो ऐसे गुणनखंड निकालने थे कि जिनका अंतर 1 हो। तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन यदि आपको ऐसा अंक मिल जाए जिसके दो गुणनखंड ना हो, मतलब उसके गुणनखंड तो हो जाए लेकिन उनका अंतर आपको 1 ना मिले, तब आप वहां पर क्या करेंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 5, अगर हम 5 के दो ऐसे गुणनखंड करें जिनका अंतर 1 हो तो आपको ऐसे दो गुणनखंड नहीं मिलेंगे। तब आपको वहां पर क्या करना होगा, 5 के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे, 5 कम 5, इसके अलावा इनका अंतर 1 नहीं हो सकता। अगर हम 5 के गुणनखंड करें तो होगा 5 और 1, लेकिन इनका अंतर 1 नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या करना होगा हमको। अगर 5 के आगे प्लस लगा है, अगर 5 के आगे प्लस लगा है तो हमको क्या करना होगा, हमको 5 के आगे जाना होगा। 5 के आगे क्या संख्या होगी 6। अब हमको 6 के ऐसे दो गुणनखंड करने होंगे जिनका क्या अंतर 1 आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि 6 के अगर हम दो गुणनखंड करें तो इनका अंतर क्या 1 आता है, 3 और 2। तो इनका अंतर कितना आ गया है 1। इसका मतलब अब हमको क्या करना होगा, 5 की जगह पर 6 का मान रखना होगा। तो इनका अंतर कितना आया है 2। तो बस यही आप यहां से इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में। इस सवाल का आंसर कितना होगा 3 और 2 के बीच में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 3 या 2 के बीच में, या फिर 2 और 3 के बीच में। तो हमने इस तरह के सवालों में आपको क्या बताया है कि यदि आपको कहीं पर भी ऐसा सवाल मिले जिसके दो गुणनखंड ना हो रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि जो संख्या दी हुई है उसके हमको आगे जाना है। अगर लगा है यहाँ पर प्लस, अगर प्लस है तो हमको जाना होगा आगे, यदि यहाँ पर माइनस होता तो हम जाते पीछे। तो यहाँ पर था प्लस तो हम गए इसके जस्ट आगे। 5 के आगे संख्या थी 6, हमने 6 के दो गुणनखंड किए, आए 3 और 2, इनका हमको अंतर मिल गया 1। बस हमको अंतर ही चाहिए था कि हमको अंतर इसका 1 मिल जाए। तो जैसे हमको अंतर मिला 1 तो हम समझ गए कि इसके दो मान क्या होंगे 3 और 2। तो हमने वही लिख दिया कि 3 और 2 के बीच में इसका मान होगा। जब भी आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिलेगा तो वहां पर आपको देगा कि 3 और 2 के बीच में, तो आपको वही ऑप्शन सही करना होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है √13 + √13 + √13 डॉट 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 इंफिनिट तक। हमको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो अगर आप 13 के गुणनखंड करें, अगर आप 13 के गुणनखंड करें तो इसका ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा जिसका अंतर 1 आ जाए। तो हमने आपको बता रखा है कि प्लस है तो आपको आगे जाना होगा। तो 13 के आगे संख्या आती है 14। क्या 14 के ऐसे गुणनखंड होंगे जिनका अंतर 1 आ जाए? तो नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे 15 की, 15 का भी नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे 16 की, 16 का भी नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे 17 की। मतलब कि जहां तक हम वहां तक जाएंगे जहां तक हमको अंतर 1 ना मिल जाए। हम फिर जाएंगे 16 पर, तो 16 का भी ऐसा कुछ नहीं होगा।
फिर हम जाएंगे 17 पर, 17 का भी ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होंगे जिनका अंतर 1 आ जाए। फिर हम जाएंगे 18 की तरफ, 18 का भी नहीं होगा। फिर हम जाएंगे 19 की तरफ, 19 का भी नहीं होगा। फिर हम जाएंगे 20 की तरफ। जैसे हम 20 पर पहुंचेंगे तो हमको 20 के 2 गुणनखंड ऐसे मिल जाएंगे जिनका अंतर 1 हो। क्या होंगे? 4 और 5। इनके गुणनखंड क्या हुए? 4 और 5। तो हमने आपको बता रखा है जैसे ही आपको गुणनखंड मिले आपको बस आपका वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। तो गैस इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन मिल जाए जिसके 2 गुणनखंड ना हो रहे हो तो आपको क्या करना होगा? जो संख्या दी हुई है यानी जो मान दिया हुआ है हमको उसके आगे जाना होगा। हम उसके जैसे ही आगे जाएंगे तो आगे हम उसके तब तक जाएंगे जहां तक हमको उसके 2 गुणनखंड ना मिल जाए जिनका अंतर 1 हो, तो हम तब तक चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम 5 के आगे गए 6 का अंतर हमको तो मिल गया, उसके गुणनखंडों का अंतर 1 हमको मिल गया, तो हमने तो लिख दिया था कि 3 और 2 के बीच में। इसी प्रकार हमने 13 का किया, इसके हमको मिला 20 का, तो 4 पंचे 20, तो इसका आंसर कितना हो गया? 4 और 5 के बीच में। चलिए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7 डॉट 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 इंफिनिट तक। तो हमको बताना है कि इसका आखिर मान क्या होगा। तो हमने आपको बता रखा है कि सबसे पहले क्या करना होगा कि जो अंक दिया होगा हम देखेंगे कि क्या इसके गुणनखंड हो रहे हैं। तो अगर हम 7 के गुणनखंड करें, यदि हम 7 के गुणनखंड करेंगे तो हमको ऐसे 2 गुणनखंड नहीं मिलेंगे जिनका मान यानी कि जिनका अंतर 1 आए। तो हमने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर प्लस है तो आपको आगे जाना है, यदि यहाँ पर माइनस है तो आपको पीछे जाना है। तो 7 के पहले हम जाएंगे कहाँ पे? 6 की तरफ। हम गए 6 की तरफ। अब हम देखेंगे कि 6 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनका अंतर क्या 1 है, तो हमको तुरंत मिल जाएंगे 3 और 2। इनका अंतर कितना है? 1। तो यहाँ इनका इसका आंसर, इस सवाल का आंसर क्या होगा? 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में। ठीक है, आपको क्या करना है कि माइनस है तो आपको पीछे जा रहा होगा, मतलब आपको पीछे जाना होगा, और यहाँ पे प्लस है तो आपको आगे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है कि √24 माइनस √24 माइनस √24 डॉट 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 इंफिनिट तक। हमको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। यदि हम 24 के गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड होंगे 8 और 3, इसके गुणनखंड होंगे 8 और 3। अगर हम और करें तो एक हो जाएगा 6 और 4, अगर और करें तो एक हो जाएगा 12 और 2। तो आप देख पा रहे होंगे इसके गुणनखंडों का जो अंतर है वो 1 तो आ नहीं रहा है। तो हमने आपको बताया कि जब गुणनखंडों का अंतर 1 ना आ रहा हो तो आपको क्या करना होगा? अगर माइनस लगा है तो आपको पीछे आना होगा। तो 24 के पीछे आएगा 23, 23 के गुणनखंड ऐसे हो नहीं सकते। 22 बनाएंगे, 22 को होगा 11 और 2, इनका अंतर कभी 1 हो नहीं सकता है। तो आपको क्या करना होगा? और पीछे आना होगा, और पीछे आएंगे तो आएंगे आप 21 पे। 21 के हो नहीं सकते क्योंकि होगा 7 त्रिक का 21, तो इनका अंतर 1 नहीं हो सकता है। अब आपको आना होगा 20 पे। जैसे ही आप 20 पर आए तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया 5, 1 हो गया 4, 1 हो गया 5 और 1 हो गया 4। जैसे ही आपको गुणनखंडों का अंतर 1 मिला, आपने तुरंत लिख दिया कि 5 और 4 के बीच में इसका आंसर होगा, 5 और 4 के बीच में। तो गैस इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि जब आपको कभी भी ऐसे सवाल मिल जाए तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी अंक दिया हुआ है उसके आपको करने हैं गुणनखंड, और ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 आ रहा हो। अगर अंतर 1 आ रहा है, अगर क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है यहाँ पर तो आपको सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लिखनी है, अगर माइनस लगा हुआ है तो आपको छोटी वाली संख्या लिखनी है। यदि इसके गुणनखंड ना हो रहे हों, यदि इसके गुणनखंड ना हो रहे हों तो आपको क्या करना है? अगर यहाँ पर लगा हुआ है प्लस तो आपको जाना होगा आगे, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस तो आपको जाना होगा पीछे। और जो ऐसे संख्या आपको मतलब उसके गुणनखंड करने हैं जिसका अंतर 1 हो रहा हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि 7 पहले हमको मिली 6, 6 के 2 गुणनखंड 3 और 2, हमने लिख दिया 3 और 2 के बीच में। यहाँ पर हमको मिला 24, 24 के पहले माइनस था तो हमको आना पड़ा पहले, 24 के पहले हम आए 20 पर, इसके हमको मिले 5 और 4, तो इसका आंसर कितना हो गया?
5 और 4 के बीच में। चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। तो जो हमारी टाइप नंबर 3 है, इसमें आपको बीच में आपको ना प्लस मिलेगा ना इसमें आपको माइनस मिलेगा। यहां पर क्या होगा कि आपको यहां पर गुणे में दिया होगा कि √4, फिर उसके अंदर गुणे में दिया होगा √4, फिर उसके अंदर अंडर गुणे में 4। तो इस प्रकार आपके सवालों में क्या करना होगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल दिख जाए, यदि आपको कभी भी ऐसा सवाल दिख जाए तो आपको क्या करना होगा, अगर इसका मान इंफिनाइट तक दिया हो, इसी प्रकार यदि यह सीरीज इंफिनाइट तक चल रही हो, तो आपको क्या करना होगा, जो संख्या दी हुई हो आपको बस वही इसका आंसर कर देना है। यानी कि यहाँ पर था 4 तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यहाँ पर था 7 तो इसका आंसर हो जाएगा 7, यहाँ पर था 9 तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 9। बस ये सवाल सिर्फ इतने से थे। यानी कि यदि कभी भी आपको कोई भी संख्या गुणे में मिल जाए अंडरवुड के अंदर, तो आपको क्या करना हो, हाँ उसका मान जो है वो इंफिनाइट तक जा रहा हो, मतलब कि वो संख्याएं इंफिनाइट तक हों। अगर आपको कभी भी ऐसे सवाल मिल जाए तो आपको क्या करना होगा कि जो भी संख्या दी हुई है उस सवाल का वही आंसर होगा। यहाँ पर था 4 तो इसका आंसर हो गया 4, यहाँ पर था 7 तो इसका आंसर हो गया 7, यहाँ पर था 9 तो इसका आंसर हो गया √9। लेकिन यदि यहां पर ये इंफिनाइट ना लगा होता, तो आपको क्या करना होगा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। तो वो देखते हैं अगले कुछ प्रश्नों में। तो कैसे यदि आपको कभी भी ऐसे प्रश्न मिले, यानी कि √5 प्लस क्या बोलते हैं, √5 गुणे में फिर √5 फिर √5 फिर √5, मतलब यानी कि जब कभी भी आपको एक ही संख्या लगातार आपको कभी भी गुणे में मिल जाए। इसके पहले जो आपने टाइप पढ़ा था उस टाइप में था कि ये जो सीरीज थी ये लगातार गई थी कहां तक, इंफिनाइट तक। लेकिन आपने देखा कि ये सीरीज तो आगे यहां तक खत्म हो चुकी है। तो जब कभी भी सीरीज आपको खत्म मिल जाए, तो वहां पर आपको क्या करना होगा। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अंडरवुड कितने बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार यहाँ सब। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अंडरवुड गिनने होंगे। क्या करना होगा कि अंडरवुड आपको गिनने होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अंडरवुड कितने हैं, 6। तो आपको क्या करना होगा, जितने बार अंडरवुड होगा उतने ही बार 2 का गुणा करना होगा, उतने ही बार 2 का गुणा। 1 2 3 4 5 और 6, आपको क्या करना होगा कि उतने ही बार 2 का गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितना आया 64। तो बस आपको 64 जो ये संख्या दी हुई है इसके ऊपर आपको ये घात में लगा देना है, कितना 64, और जस्ट 64 से एक कम इसके ऊपर कर देनी है, यानी कि 5 की घात 63/64। ये है हमारे इस सवाल का आंसर। तो चलिए दोबारा समझते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको काउंट करने होंगे अंडरवुड कितने हैं। तो अंडरवुड यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और 6। जितने बार अंडरवुड होंगे उतने ही बार आपको क्या करना होगा, 2 का गुणा करना होगा। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। जिस भी संख्या दी हुई हो उस संख्या के ऊपर आपको क्या करना है, जो भी मान आया हो, कितना मान आया हमारा 64, और इसी से एक कम आपको लिख देना है ऊपर और ये कर देना है बटे। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 5 सही 63/64। चलिए समझते हैं अगले सवाल में। हमने आपको बता रखा है कि अगर कभी भी इस तरह का सवाल मिले तो आपको करना होगा सबसे पहले रूट को काउंट। तो यहाँ पर रूट अगर हम काउंट करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर रूट कितने हो गए, 7। तो आपको क्या करना होगा कि 2 को 7 बार गुणा करना होगा। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। हमारा कितना है मान, 128। बस जो मान आया है 7 की घात के रूप में उसको चढ़ा देंगे, 7 की घात 128। लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ है,
128 से एक कम कितना हुआ 127। बस अब ये हमारा हो गया आंसर कितना 7 की घात 127 बटे 128। जी हाँ बिल्कुल, आपको क्या करना होगा कि इस तरह के सवालों में जितने भी आपको मिलेंगे अंडर रूट 2 का गुणा हर जगह पे हर सवाल में आपको 2 का ही गुणा करना होगा। जितने बार अंडर रूट उतने बार गुणा, और जो संख्या दी हुई हो उसकी घात के रूप में आप उसे चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद उस घात से आपको एक करना होगा कम, और उस कम वाली घात को भी उसके ऊपर लगा देना होगा बटे के रूप में। तो इस प्रकार आपका आंसर कितना आएगा 5 से 63 बटे 64। चलिए देखते हैं एक और सवाल। तो हमारा अगला सवाल है कि अंडर रूट 11 गुणे अंडर रूट 11 गुणे अंडर रूट 11 गुणे अंडर रूट 11। तो हमने आपको बता रखा है कि इस तरह के सवालों में जब कभी भी ये रूट इन्फिनाइट तक ना जाए, अगर ये रूट कभी भी इन्फिनाइट तक ना जाए, कहीं पर समाप्त हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गिनने होंगे और रूट। तो रूट गिनेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और 7। जितने बार आया होगा रूट उतनी ही बार करनी होगी 2 की गुणा। जैसे कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128। जिस भी जो भी संख्या दी होगी उसकी घात के रूप में उस घात को चढ़ा देना होगा। आया था हमारा कितना 128, और इसी घात से एक कम यानी कि 127 इसको कर देंगे बटे में। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सबसे पहले आपको करना होगा रूट काउंट 1 2 3 और 4। तो हमारे यहाँ पर कितने हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो 9 की घात 16 और 16 में से एक कम 15। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 9 की घात 15 बटे 16। तो गैस ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नंबर सिस्टम के थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।